हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल आर्यन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बहुत लड़कों ने कहा कि सर आर्यन का क्या अर्थ होता है, क्यों रखे हैं। तो आज हम बता दें आप लोगों को कि हमारी एक संस्था है आर्यन सिविल एकेडमी, जो कई वर्षों से बनारस में रन कर रही है। इसके 3 ब्रांचेज हैं और आर्यन का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या उत्तम। जब आर्य लोग बाहर से आए थे, उन्हीं लोगों को आर्यन कहा गया और वो अपने को सर्वश्रेष्ठ या उत्तम कहा। इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने अपने संस्था के नाम पे किया, इस चैनल के नाम में भी इसको ऐड कर दिया है। आज हम लोग जो पढ़े हैं, विशेषकर जो स्वतंत्र राज थे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट के समय जब उदय हुए थे, विशेषकर मोहम्मद शाह रंगीला के समय, तो उसमें से जो हम राज्य बताए थे उसी से संबंधित प्रश्न हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप पढ़े हैं और उससे संबंधित जब आप प्रश्न करते हैं तो बहुत सी चीजें आपके सामने आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप पढ़ा जाए उस पर अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि आपका वो चैप्टर तैयार हो गया। बहुत से लड़के पढ़ते जरूर हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आएंगे कहां से? उसी में से उनको घुमा फिरा के बनाना है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिए। और जो लोग अभी तक हमारा पीछे का वीडियो नहीं सुने हैं, तो मैं जब क्वेश्चन कराने जा रहा हूं तो बहुत सी चीजें आप इसमें भी पाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहां से निकलते हैं, इन सब चीजों को हम बताएंगे। क्योंकि संभव नहीं है कि एक साथ मैं बोर्ड पर 50 क्वेश्चन लिखूं, हो नहीं पाएगा। तो हमने जितना क्वेश्चन हो सका है बोर्ड पर लिखा है और उससे संबंधित कई क्वेश्चन आपको हम ऐसे भी बताते चले जाएंगे। तो हम लोग उस जो चीजें पढ़ा गया है अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमने बोर्ड पर लिखा है और एक एक करके हम उन प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। उससे संबंधित क्वेश्चन और कैसे बनते हैं उससे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह ने कब की थी? आपको जानते हैं इनको सवाई जय सिंह भी कहा जाता है, मिर्जा राजा की भी उपाधि दिया गया था। इन सब चीजों को हम पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इन्होंने इसकी स्थापना किस सन में की थी? 1720 में की थी कि 1722 में की थी, 1725 में की थी कि 1730 में की थी? जब आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो हमने उस पर चर्चा किया था कि इसकी स्थापना उन्होंने 1722 में की थी। तो इसका आंसर होगा 1722। आपको बता दें कि जय सिंह खगोल शास्त्री भी थे, इनकी चर्चा होती रही, कभी का क्वेश्चन इनसे संबंधित है। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? ध्यान रखिएगा, दीनानाथ किसके दरबार में था? फारुखशियर के, कि अलीवर्दी खां के, सिराजदौला के, कि निजामुल मुल्क के? इसको आसफ जहां की भी उपाधि मिली थी। ध्यान रखिएगा, निजाम को आसफ जहां की भी उपाधि मोहम्मद शाह ने दिया था। तो ये दीनानाथ निजामुल के दरबार में रहता था। बस ये ध्यान में रखना है। इसी ने स्वतंत्र रूप से हैदराबाद की 1724 में क्या किया था? स्थापना भी किया था। तो देखिए कितने क्वेश्चन यहीं से निकल गए। यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित का अनुवाद किसने कराया था? अकबर ने कराया था कि जय सिंह ने कराया था कि बहादुर शाह ने कराया था, या इनमें से किसी ने? तो आप पढ़े होंगे। तो इस पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद, ध्यान रखिएगा, रेखागणित, इसकी पुस्तक जो है रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद जय सिंह ने करवाया था। इसका आंसर होगा जय सिंह।
श्रीरंगपट्टम संधि में टीपू ने अपने किस प्रिय पुत्र को बंधक नहीं रखा था? इसकी भी हमने चर्चा किया था, अगर आप पढ़े होंगे तो। उसके 3 पुत्र थे, अब्दुल खालिक, फतेह हैदर और मोइनुद्दीन। तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल खालिक और मोइनुद्दीन को उसने बंधक के रूप में तो रखा था, लेकिन फतेह हैदर उसका प्रिय पुत्र था, इसको बंधक के रूप में नहीं रखा था। आप जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो 1792 में हुई थी, जिसमें टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया था। बहुत ये संधि उसके लिए कह सकते हैं कि अपमानजनक संधि कह सकते हैं कि किसी तरह से अपना राज्य उसने बचा पाया। आज ध्यान रखिएगा, आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है या मेरे पैरों तले पड़ा है। उक्त कथन किस गवर्नर ने कहा था? यह ध्यान रखिएगा, उस कथन को किस गवर्नर ने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग ने, कि लॉर्ड विलेजली ने, कि सभी ने? तो आप जानते हैं 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी में टीपू सुल्तान मारा गया। उस समय लॉर्ड विलेजली भारत का गवर्नर जनरल था, उसी ने सहायक संधि के तहत टीपू को अधीन करना चाहता था, लेकिन टीपू ने इनकार कर दिया। तो युद्ध हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। इसी युद्ध के बाद लॉर्ड विलेजली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों के नीचे है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलेजली। ध्यान में रखिएगा। देखिए, यही से हमने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिया। जय सिंह ने वेधशाला कहां नहीं स्थापित किया था? ध्यान रखिएगा, जय सिंह वेधशाला कहां नहीं है या कहां पर स्थापित नहीं किया था? बनारस में, कि इलाहाबाद में, कि उज्जैन में, कि दिल्ली में? तो हमने बताया था कि कहां कहां उसने स्थापित किया था। तो उसमें इलाहाबाद में स्थापित नहीं किया था, उसका बनारस में भी मिलता है, उज्जैन में भी मिलता है, दिल्ली में मिलता है, मथुरा में मिलता है, ठीक है, जयपुर में मिलता है, लेकिन इलाहाबाद में नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद में नहीं मिलता है। गणना की दृष्टि से आपको बताए थे कि 7वां है, जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख करता है। किसने किया था कि उसने मकबरे को निकाल करके उसके हड्डियों को जला दिया था? क्योंकि जाट नेता ने कहा था कि ये हिंदू है। तो वर्नियर कहता है कि मनुची कहता है कि टॉमस मो कहता है कि खफी खां? तो हमने भी इस क्वेश्चन को बताया था कि इसका उल्लेख मनुची कहता है कि उसने अकबर के मकबरे से हड्डियों को निकाल करके जला दिया था। यह काम राजा राम ने किया था। जाट जाति का प्लेटो अफलातून किसे कहते हैं? अफलातून का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बदन सिंह को, कि राजा राम को, कि सूरजमल को, कि चूड़ामल को? ये भी हमने बताया था क्वेश्चन आप लोगों को। तो इसका आंसर होगा सूरजमल। ध्यान रखिएगा, क्या आंसर होगा? सूरजमल। सूरजमल को आदरणीय शब्द से भी इस्तेमाल किया गया है। और आपको बताते कि बदन सिंह को, बदन सिंह भी हैं जिन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना किया था। इनको अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दिया था। ध्यान रखिएगा, बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दिया था और इसमें बाद में महेंद्र शब्द जोड़ दिया गया था। तो देखिए, एक ही जगह से हमने 2 क्वेश्चन को बता दिया। तो एक हो गया सूरजमल और बदन सिंह को राजा की उपाधि दिया था। कौन दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने। आप जानते हैं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था और जो पहला आक्रमण था उसका, वह मुगल जो बादशाह थे अहमद शाह के समय शुरू हुआ था। अवध के राजा की उपाधि थी। अवध के किस नवाब ने, ध्यान रखिएगा, अवध के किस नवाब ने राजा की उपाधि लिया था? वजीर अली, कि आशफ उद्दौला, कि शादत अली, कि आशफ खां? तो इसका आंसर होगा शादत अली। ये भी हमने लेक्चर में दिया था कि शादत अली ने को राजा की उपाधि लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था।
जो है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, उसके अलावा है, अवध के किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर लिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवध का जो नवाब था उसमें सफदरजंग, शुजा-उद-दौला, शहादत खां, वजीर अली। तो अवध राज्य का संस्थापक था शहादत खां, और इसी ने विष खाकर तब आत्महत्या किया था जब नादिर शाह को इसने लालच दिया था कि आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, आपको 20 करोड़ मिलेंगे। और जब नादिर शाह ने मांग किया और कहा कि नहीं मिलेगा तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है, कठोर दंड दिया जाएगा, तो उस दंड से बचने के लिए शहादत खां ने विष खा करके आत्महत्या कर लिया था। तब इसका दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। जो अवध का नवाब और वजीर की परंपरा भी वहीं से शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, हमने बिना मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को नष्ट कर दिया या नाश कर दिया, ये किस गवर्नर ने कहा था? ध्यान रखिएगा, किस गवर्नर ने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली होगा कि लॉर्ड बैटिंग होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, पूरब हम का साम्राज्य हमारे पैरों के तले है, ये लॉर्ड क्या कहते हैं कि वेलेस्ली ने कहा था, और ये क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। जब श्रीरंगपट्टनम, आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान संधि किया था, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों को मिला लिया था और उनको बहुत कुछ दिया भी नहीं। उनको कहा जाता कि बिना मैंने मित्रों को मोटा किए ही अपने दुश्मन को कुचल दिया। कई तरह से थोड़ा सा शब्दावली घुमा कर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला भारत का गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भी भारत में हुई थी, और इसे सिविल सेवा या पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन, किस अवध के नवाब ने फैजाबाद से लखनऊ राजधानी बनाया था? ध्यान रखिएगा, फैजाबाद जिसे अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और तो इसका आंसर क्या होगा? शहादत खां होगा कि सफदरजंग होगा कि आशफ-उद-दौला होगा? हमने इसकी भी चर्चा किया था कि आशफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से उसने लखनऊ स्थापित किया था 1775 में। ध्यान रखिएगा, टाइमिंग 1775 में इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बना दिया था। अब यहीं से राजधानी अब लखनऊ कहा जाने लगी। तो आप देखिए कि एक ही जगह से कई क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमने इसकी भी चर्चा किया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो अवध का कौन नवाब था और उसने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी कि नहीं की थी? तो आपको बता दें कि सहायता भी किया था, और उस समय नवाब था अवध का शुजा-उद-दौला। बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें कौन अवध का नवाब जिसने भाग लिया? तो 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ तो उस समय नवाब भी था शुजा-उद-दौला। तो देखिए, एक ही जगह से कई कई क्वेश्चन बनते हैं अवध के नवाब से। मैसूर राज्य की चर्चा करते हैं तो हमने कहा था कि संधियां जो हुई थी, उन जैसे श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। या पूछता है किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। कहता था कि 100 दिन गिदड़ के से जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए, इसलिए उसने संधि मानने से इनकार कर दिया था। या फिर पूछेगा कि कुशासन के आधार पर जब अवध का विलय किया गया तो उसमें कौन अवध का नवाब था? कुशासन का तो जहां का शासन प्रशासन ठीक तरह से न चल रहा हो, तो वहां का नवाब था वाजिद अली शाह, जो अवध का अंतिम नवाब था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड डलहौजी था।
तो एक ही जगह से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसको कहाँ निर्वासित किया गया, तो कल कोलकाता चला गया, 12 लाख रुपया वार्षिक उसको पेंशन दे दी गई, और जबरदस्ती उसको भेजा गया, नहीं भी रहता तो जबरदस्ती भेज दिया जाता, क्योंकि अंग्रेज बहुत ताकतवर हो चुके थे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके निकलते हैं। या पूछेगा कि वजीर और नवाब की परंपरा किस अवध के नवाब से शुरू हुई, तो ये सफदर जंग से शुरू हुआ, अवध के नवाब से, क्योंकि सफदर जंग जो था वो अवध का नवाब भी बना और वजीर का भी पद उसको हम हसन ने दे दिया। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था, तो हैदर अली था। किससे उसने सत्ता छीना, तो वडियार वंश का वहां शासन था। तो ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे मिलते हैं। जब आपको क्वेश्चन जब आप करने बैठते हैं, जब उस चैप्टर को पढ़े रहते हैं, तो उससे संबंधित कई ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। जब आप एक बार दो बार, जब ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक ही बार हमारा लेक्चर सुनेंगे तो याद हो जाएगा, आपको कई बार प्रक्रिया करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया मैं भी करता हूं और तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर एक ही बार में पढ़ने से याद हो जाए तो सभी लोग विवेकानंद हो जाए, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा माइंड होता है, बहुत चंचल होता है। हम 24 घंटे में 65,000 बार सोचते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमको बार बार पढ़ना चाहिए। एक ही चीज को आप बार बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीजें मिलती रहेंगी। इसीलिए कहा कि अच्छी किताबें पढ़िए, एक ही किताब उसको बार बार पढ़िए, जब उसको आप पर उसका नियंत्रण हो जाए तब दूसरी किताब को आप टच करिए। आप पता चला 10 किताब आप ले लिए एक ही, और आप किसी भी किताब पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। एक मूल किताब बनाइए। हम तो कहेंगे कि अगर आप आधुनिक भारत में अगर रुचि है, इतिहास में आपकी रुचि है, तो ये किताब आप BL ग्रोवर की आती है, उसको आप ले सकते हैं। यशचंद प्रकाशक है, बहुत बड़ा प्रकाशक है यशचंद की, आप BL ग्रोवर नोट कर लीजिएगा। आपको इस किताब से कहीं भागना नहीं पड़ेगा, काफी हद तक इसने कवर किया है। और जो हम लेक्चर दे रहे हैं आप उसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम कई किताबों को जोड़कर बताते हैं। लेकिन BL जो ग्रोवर है ये प्रमाणिक किताब है, कमीशन में रखी जाती है। आप इसको ले लेंगे तो हमें लगता है कि आपको बहुत पढ़ने में भी आनंद आएगा, हम लेक्चर देंगे उसको भी सुनने में आनंद आएगा, और फिर आपको आधुनिक भारत से जो अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हैं एग्जाम में भी इतिहास का बहुत बड़ा जो भाग होता है क्वेश्चन बैंक का होता है, उसको टच करता है, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रॉड क्षेत्र है। आपको एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है, 3 भाग हैं और 3 भाग से क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इतिहास को न टच करे, उसको टच ही करना है। इसीलिए हम अगर मेरी आप राय थोड़ा बहुत भी अगर आप मानते हैं या हम कह रहे हैं तो उसको अगर पालन करते हैं तो आप इस किताब को लेकर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन कराए हैं राज्यों से संबंधित, हमने बहुत सी चीज़ें, हमने जैसे जय सिंह के बारे में बताया, उसमें बताया थे कि जय सिंह ने 2 अश्वमेध भी किए थे, ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना किया था, एक सिस्टमेटिक शहर के रूप में स्थापना किया था। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो है, जिसे हमने उपाधियाँ बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि फारूकिया ने कौन लिया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कहने का आशय है कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां से कई क्वेश्चन निकलते हैं और उससे आपके कई क्वेश्चन जो पढ़ते हैं और फिर आपका दिमाग जाता है तो उससे आपका तैयारी क्या हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है। अब अगला हमारा जो है चैप्टर शुरू होगा तो बंगाल के नवाब से शुरू करूंगा, क्योंकि वो सीक्वेंस चलता रहेगा। और इस तरह से हमारे आपको जो क्वेश्चन बैंक हैं, आपको कहीं गड़बड़ हो, कोई चीज़ें हो तो आप कमेंट करिए, और हमारे जो चैनल है RN अकेडमी उसका सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास वीडियो हमारा जो लगातार है पहुंचता रहे। क्योंकि अभी संस्थाएं कब तक खुलेंगी अभी कहा नहीं जा सकता है, निश्चित है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही खुलेंगी। हम पिछले बहुत पहले जब हम शुरू किए थे, जब लॉकडाउन हुआ था, उसी समय कहे थे कि कितना दिन चलेगा कहा नहीं जा सकता। देखिए उसका स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब ये कितने दिन तक चलेगा
अब ये सरकार के ऊपर निर्भर है और निश्चित है कि जब सरकार आदेश करेगी तभी होगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई में अपना मन लगाए रहिए। वैकेंसी आती है उसका इंतजार मत करिए। आप परफेक्ट जब हो जाएंगे, जब जैसे ही वैकेंसी आएगी बहुत समय नहीं मिलेगा और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए जो लोग नौकरी के तलाश में हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि अपने पढ़ाई को आप ब्रेक मत करते रहिए, हर टॉपिक को आप पढ़ते रहिए। उससे आपका एक कंटिन्यूटी बनती रहेगी और जब वैकेंसी आएगी तब आप उसमें आपको सफलता मिलना क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। धन्यवाद।